हेलो दोस्तों, डरना नहीं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही डरावनी कहानी, नई दुल्हन और प्रेत का साया। जल्द ही आपका इंतजार खत्म होने वाला है। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। एंड नाउ इस और प्रेत का साया, एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन कहानी। हमें आशा है कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। गांव के किनारे बसे उस पुराने हवेली जैसे घर में जब नई दुल्हन राधा पहली बार कदम रखती है तो पूरे आंगन में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है, जैसे किसी ने खुशियों पर अदृश्य परछाई डाल दी हो। शादी के गीतों में हंसी के बीच भी राधा को बार बार ऐसा लगता है कि कोई उसे घूर रहा है, कोई ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर पल उसके आसपास मौजूद है। पहली ही रात जब वह अपने कमरे में अकेली होती है, खिड़की अपने आप खुल जाती है, पर्दे जोर जोर से फड़फड़ाने लगते हैं और दूर कहीं से धीमी धीमी रोने की आवाज़ आने लगती है। राधा डर कर उठती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचती है, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अगले दिन वह अपनी सास से इस बारे में बताती है, लेकिन सास की आंखों में एक पल के लिए डर चमकता है, फिर वह बात को टाल देती है। पुराना घर है, ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन राधा को यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ आवाज़ें नहीं हैं, कुछ और है। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। रात में उसके गहने अपने आप खनकने लगते हैं। आईने में उसका चेहरा कभी कभी बदल जाता है, जैसे किसी और का प्रतिबिंब उसमें उतर आया हो। और सबसे डरावनी बात, हर रात ठीक 3 बजे उसे अपने कान के पास कोई फुसफुसाता हुआ सुनाई देता है, ये घर मेरा है। एक दिन हिम्मत करके राधा घर के पुराने स्टोर रूम में जाती है, जहां सालों से कोई नहीं गया था। वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है, एक दुल्हन की, बिल्कुल उसी तरह सजी हुई जैसे वह खुद, राधा। लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा होता है सीमा। मृत्यु 12 साल पहले। रहस्यमयी परिस्थितियों में राधा के हाथ कांपने लगते हैं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है। वह मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, बस हवा में ठंडी सरसराहट। उसी रात उसे सपना आता है, वह दुल्हन सीमा उसे बुला रही है, रो रही है और कह रही है, मुझे न्याय दिलाओ, उसने मुझे मार डाला। राधा की नींद खुल जाती है, लेकिन इस बार सपना खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके सामने आईने में वही दुल्हन खड़ी होती है, जिसकी आंखें खून से भरी हैं और वह धीरे धीरे राधा के शरीर में समाने लगती है। अब राधा बदलने लगती है, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, उसका व्यवहार अजीब हो जाता है और कभी कभी वह खुद को पहचान नहीं पाती। एक दिन अचानक वह अपने पति से पूछती है, क्या तुम्हें सीमा याद है? पति का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, उस नाम का इस घर में कोई जिक्र नहीं करेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीमा की आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। राधा के अंदर से ही वह सच बाहर आने लगा कि सीमा इस घर की पहली बहू थी, जिसे उसके ही पति ने और ससुराल वालों ने दहेज के लिए मार डाला था। और उसकी आत्मा तब से इस हवेली में भटक रही थी, किसी के शरीर का इंतजार करते हुए, बदला लेने के लिए। एक तूफानी रात में जब बिजली चमक रही थी और हवेली कांप रही थी, राधा पूरी तरह सीमा बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। उसने एक एक करके
सबको उनके पापों की सजा दी और अंत में जब सब खत्म हो गया तो हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव वाले जब घर में पहुंचे तो राधा गायब थी। बस दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी, एक दुल्हन की, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और नीचे लिखा था राधा अब हमेशा के लिए। और तभी किसी को पीछे से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, ये घर अब भी मेरा है। इस तरह से सीमा अपने पर हुए अन्याय का बदला उन लोगों से ले लेती है। पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया, आज तक किसी को ज्ञात नहीं हो पाया है। आज भी रात में उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता है और गांव वालों का कहना है आधी रात में आज भी उसमें दुल्हन की पायलों की छनकती हुई आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। जल्द ही फिर मिलते हैं एक नई प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। लाइक और शेयर अवश्य करें।